काफी दिन गुजर गए। यूं ही चलते चलते ना तो मेरे प्राणनाथ का कोई पता है, ना तो मेरे मुन्ने का कोई पता है, न जाने वो कहाँ है। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। स्वामी तुम कहाँ हो? क्या क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती स्वामी? अब उसे चला भी नहीं जा रहा है। दीवारे ये आवाज तो मेरी रूपा की है। हाँ, हम अच्छी तरह पहचानते हैं, ये हमारी रूपा है। स्वामी। हाँ रूपा, मैं स्वामी। हाँ रूपा, मैं तुम्हारा सत्यजीत। आपको क्या हो गया स्वामी? ये आपकी कैसी हालत हो गई स्वामी? रो मत, संभालो अपने आप को, संभालो। ये देखो, मुझे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का ये नतीजा मिला है रूपा। महाराज ने बिना कसूर मेरी दोनों आंखें फोड़वा दिए और मुझे अपने राज्य से बेदखल करवा दिया रूपा। दर दर की ठोकरें खाता रहा, तिल तिल जीता रहा, तिल तिल मरता रहा, लेकिन तुम्हें ढूंढता रहा। और आखिरकार आज भगवान को हम पर दया आ गई और देखो, उसने जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर हमको और तुमको मिला दिया रूपा। अरे रो मत पगली, बड़ी बातें करनी है, बहुत कुछ तुम्हारी सुननी है, बहुत कुछ अपनी कहनी है रूपा, रो मत। लेकिन हे रूपा, एक काम करो, बड़े जोरों की प्यास लगी है, ऐसा लगता है कि जैसे पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा। नहीं। हाँ रूपा, रो मत और सुनो मेरी बात। रूपा, धर्म पत्नी कैती ना निभा दो प्रिय, धर्म पत्नी का धर्म पत्नी कैतना निभा दो प्रिय, पत्नी कैतना निभा दो प्रिय, जान है जाने वाली बचा लो। स्वामी। 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 स्वामी।
अभी नहीं। जाओ पानी लेकर आओ। जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया। जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया। डाले गए हाथ डाले मेरे पास डाले गए हर भाग हर कैसे पानी मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं। मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए। मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। हे भगवान, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है। ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण पखेरु क्यों न उड़ गए। तुम्हारे हाथ काट डाले गए रूपा। वाह रे भगवान वाह। हाय भगवान कैसी ये तेरी गति। जिसके हाथों में दुर्गा की फोटो बनी। अभी नहीं अब तो बड़ा हो गया। हरे बोला पूछो कि कहाँ लाल है। हमला पूछो कि स्वामी कहाँ लाल है। और उसकी खुद मुझको कहती बेहाल।
नहीं रूपा, ऐसी बातें न कहो। अरे बेटा है हमारा, प्रार्थना करो, प्रार्थना उस परम पिता परमेश्वर से कि हमारा बेटा जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं रूपा कि तुमने अपने जीवन में कितने कष्ट झेले हैं, लेकिन घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। कहते हैं ना कि हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम। हाँ, कहते हैं इंसान के जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, इंसान को अपना धैर्य, सच्चाई का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए रूपा। हाँ, अरे वो जिसको दुख देता है उसे दुख सहने की क्षमता भी देता है। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है रूपा, देख लेना, देख लेना, एक दिन जीत हमारी होगी रूपा। हाँ, घबराओ नहीं, अब तुम मिल गई हो, अब ये जीवन और आसान हो जाएगा रूपा। चलो, ले चलो मुझे, कहीं पानी मिल जाए तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लूं। चल रूपा, हे रूपा, खामोश क्यों हो? देखो, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लगता है। रूपा, कुछ बोलती क्यों नहीं? हे रूपा, रूपा, हे कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़ के? रूपा, मेरे पास आओ रूपा। हे कहाँ चली गई? मुझे छोड़ के ना जाओ रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते रूपा, नहीं जी सकते। रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ रूपा, मेरे पास आओ। कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़ के? रूपा, मेरे पास आओ रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकते रूपा, नहीं जी सकते। कहाँ चली गई? मेरे पास आओ रूपा। भगवान, आज इतने दिनों बाद मिले भी तो फिर मुझे छोड़ कर चले गए। नहीं भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है प्रभु? आज मेरे प्राण नहाते एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और मैं ऐसी अभागन पत्नी हूँ, अपने पति को एक बूंद पानी भी न पिला सकी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता भगवान। बना के जो बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले
दरबारी महाराज। आज कितनी खुशी की बात है। जी महाराज। मेरा बेटा आकाश हाँ। सयाना हो गया है। क्यों नहीं महाराज। आज हमारे महलों में जी खुशियां ही खुशियां आ गई है। जी महाराज। आ बेटे आकाश के आने का हाँ। हम इंतजार करते हैं। पिताजी, आपका बेटा आकाश आपसे कुछ कहना चाहता है। बेटी क्या कहना चाहती हो। कि घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर घूमने। घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर। दो इजाजत मुझे मेरे प्यारे किधर। दो इजाजत। हाथी घोड़े की होगी सवारी नहीं। हाथी घोड़े की होगी सवारी नहीं। आज पैदल करूंगा पिताजी सफर। बेटी जाओ बेटा तुमको रतनगढ़ नगर जाओ बेटा। जाओ बेटा तुम रतनगढ़ नगर। जाओ बेटा तुम रतनगढ़ नगर। आज ये है हमारी नूरे नगर। आज ये है मेरे ना रहने पर तुम राजा बनो। मेरे ना रहने
चकित हो जा वो पूरे नगर में चकित हो जा। बेटी आकाश, एक दिन मेरे ना रहने पर तुम इस सिंहासन पर विराजमान होगे और तुम यहाँ के राजा कहलाओगे। बराबर तुम प्रजा का ख्याल रखोगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। आपके न रहने के बाद इस सिंहासन पर मुझे ही बैठना है, प्रजा को हमें ही संभालना होगा। इसलिए पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है, पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है, करूँ संकल्प मैं प्रजा भगवान है। जिंदगी भर मैं सेवा प्रजा की करूं, जब तलक तन हमारे रहे प्राण है। जब तलक हमारे जिस्म में प्राण है पिताजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कभी भी अपनी इस रतनगढ़ की प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। इजाजत चाहिए, मैं रतनगढ़ राज्य अपना घूमना चाहता हूँ। जाओ बेटे, इजाजत है। तुम रतनगढ़ राज्य घूम करके भवन वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, ये है हमारा बेटा आकाश, बहुत होनहार है। आज इसके अमूल वर्डों को सुनकर हाँ, हमें महान खुशी हुई है। क्यों नहीं महाराज? बेटा रतनगढ़ राज्य घूमने गया है। आओ बेटे के आने का हम इंतजार करते हैं। मंत्री बिहारी लाल, हाँ, आज बहुत खुशी का दिन है। कैसी खुशी? इसलिए कि आज हमारी बेटी सयानी हो चुकी है। ओह, क्या नाम है? हमारी बेटी किरण। किरण नाम है, बहुत सुंदर नाम। इसलिए कि हमेशा भोले बाबा की पूजा करती है। जी, आओ अपनी बेटी का इंतजार करते हैं। आइए बैठिए। पिताजी प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी, खुश बेटी। बोलिए। हार हर रंग हर दिन और सजाती सुधा, हार हर रंग हर दिन सजाती सुधा, हार हर रंग हर दिल सजाती सुधा, लाला मांगती हो बताती। एक दिल काहे नागा न करती हो तुम, एक दिल काहे नागा न करती हो तुम, कई वर्षों से प्रभु पे चढ़ाती सुधा,
कि मांगो क्या अब तलक कुछ ना सोचा पिता, मांगो क्या मांगो क्या अब तलक कुछ ना सोचा पिता, किया बेटा कि न मैंने ये कुछ फैसला किया। देखो क्या ऊपर वाला खिलाता है गुल, देखो क्या ऊपर वाला खिलाता है गुल, देखो क्या उसके दिल में आता। दादी इजाजत चाहिए, आज मैं मंदिर जा रही पूजा करने के लिए। जाओ बेटी जाओ। आप तो जानते हैं कि मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ, सुबह और शाम मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। क्यों नहीं बेटी? और आज भी जा रही हूँ। जाओ बेटी जाओ, आशीर्वाद। हरे राम। हाँ हम चलते हैं जी। और अपनी बेटी का आने का इंतजार करेंगे। याद करते हैं ये रही आपकी बेटी, बहुत होनहार है। भी चल रहे हैं। अब देखिए इसी जगह अब भक्ति गीत लगने जा रहा है। कैसा भक्ति गीत है? अरे कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, चमक चमक चमके अंगूरी बदन, चमक चमक चमके अंगूरी बदन, चमक चमक चमके अंगूरी बदन, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, कि अंगना में आई बहार भौंकी, अंगना में आई बहार भौंकी। यार हाँ भक्ति जी, आजकल यही में लंबे दीवाने हैं भैया, समय कम है इसलिए चल रहे हैं। एक कसम चाहे ओ खुदा की कसम, चमक चमक चमके अंगूरी बदन, जय हो भोले बाबा। मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, सुबह और शाम तुम्हारी पूजा करने आती हूँ और आज भी आ गई हूँ। हर कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी माना पिता है, कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी माना पिता है। शिव जी माना पिता है, शिव जी माना पिता है, कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी माना पिता है, कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी माना पिता है। मुड़ी के चौरी नहीं ना भावे, मुड़ी के चौरी नहीं ना भावे, बानी घटोर कहाँ आई हो, भोला माना पिता है, बानी घटोर।
भोले बाबा। आप कौन इस मंदिर में? मैं डाकू तेजस। जी, लेकिन आप कौन? मेरा नाम तो किरण है। मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ, मंत्री लेकिन जी? आज मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। हाँ भाई किरण जी, क्योंकि आज हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई है। बातें आपकी सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। 12 साल से भोलेनाथ की पूजा करती हो और 13 साल से मैं पूजा करता हूँ। लेकिन किरण, ये हार देखकर, भोले बाबा के ऊपर ये हार चढ़ देखकर मेरे दिल में ख्याल आया है कि कहाँ सजा कर जा रही और ये फूलो कहाँ तेरे हुस्न ने कर दिया दिल मेरा बेजार। थाली सजाना रोज का, सुनो हमारा काम। रोज चढ़ाते हो भगवान के सुबह शाम। बड़ी अच्छी बातें हैं। तो एक बात है किरण, अरे बोलिए, कहना क्या चाहते हैं? हारे अपने गले काम और बना लीजिए। हारे अपने गले काम और बना लीजिए और हंस के मुझको गले से लगा लीजिए। जिंदगी भर में पूजा करूं आपकी, जिंदगी भर में पूजा करूं आपकी और मुझको अपना किरण तुम बना लीजिए। ए मिस्टर, तू शर्म बेशर्म तू हो कि कर ले सहे। चंद्री रबो के वरना ये पछताएगा। हर खींच कर मार खींच कर मारूंगी मुंह पे 100 चूतियां। वो न रूपा तुम्हारा बिगड़ जाएगा। आराम खोर। मैं कहती चुपचाप चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? मेरी बात मान जाओ, क्यों ना खड़ा कर रही हो? मैं कहती चुपचाप चले जाओ यहाँ से, नहीं मैं शोरगुल मचा दूंगी। शोरगुल मचाओगी? तो मचाओ शोरगुल, तेजा से तुम्हें उठा कर ले जाएगा। अरे ऊपर हिम्मत नहीं है। अबे सर तुझे आई नहीं ओ बाजी शैतान। सर तुझे आई नहीं ओ बाजी शैतान। और छोड़ दे लड़की को नहीं, ले लूं तेरी चौपट कर दिया, सब बना बनाया। ये तूने चौपट कर दिया, सब बना बनाया था। जाओ जाना है जहां नदी फंसाओ। चौपट कर दिया, काम मेरा बना बनाया। अच्छा, मंदिर के अंदर हैवानियत का तांडव, लड़की के साथ छेड़खानी। कौन है तू? तेरा नाम क्या है?
मेरा नाम डाकू तेजा सिंह है। मैं हूँ डाकू तेजा सिंह। तो तू है डाकू तेजा सिंह? हरामखोर, तुझे भगवान की शक्ति का अंदाजा नहीं है। हाँ, कि तू नहीं जानता शक्ति भगवान की। तू नहीं जानता शक्ति भगवान की, और इसलिए चाल चलता पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं। पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं। सजा तुझको मिले तेरे अपमान की। मिलेगी सजा। सिपाहियों, लगाओ 100 हंटर इस पर, लगाओ 100 हंटर इस पर, और इसका सर भी अभी फोड़ दो, और इसके गले में फांसी का फंदा छोड़ दो। गया है राजकुमार का। क्यों मंदिर में आगे लड़की को छेड़ते हो? देखो, मंदिर में गाली बकते हो, मान लो इतनी बड़ी गलती करते हो। मान लो हाँ मुझसे गलती हुई। गलती नहीं साले, गलता हुआ है। कैसा गलता? गलता कौन है? गलती के मन से हुआ है। अच्छा, कभी मन से दूर होता है। लड़कियों को क्या कर दिया? वो लड़कियों को क्या कर दिया? लौंडिया बटुर गई। बटुर वो बटुरी खड़ी है। क्या बात हाँ, है? डर गई। 100 हंटल से कम नहीं मारूंगा। मारोगे? कोकला निकोल लूंगा। मेरे हंटर मारो। 100 हंटल। हंटर मारोगे? मैं गोली खाओगे तुम। साला कट्टा निकाली। हाँ, कट्टा चलाओ हंटर। बोल कट्टा कहाँ से लाए? तुम्हारी मौसी के यहाँ से। हमें मौसी की कट्टा नहीं रहा, फिर कट्टी रहा ना। कट्टी क्या है वे? कट्टी छोटी छोटी। मंदिर के अंदर गोली चलाना चाहते हो? हंटर चलाएगा तो हम गोली चलाएंगे। खून खराबा करना चाहते हो? दूंगा खून खराबा। अगर मर्द हो, माँ का दूध पिए हो, तो फेंक दो पिस्तौल और खींच लो हाथों में शमशीर। हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। तेजा सिंह को चैलेंज। माँ का दूध पिए हैं, कोई डब्बे का नहीं पिए हैं। चलो फेंक दे, बर्धा हो तो। हम बर्धा? नहीं, मर्द मर्द। हाँ, मर्द। हाँ, मर्द हैं। हाँ, और मम्मा का दूध पिए हो तो आ जा फिर। मम्मा का नहीं, अम्मा का बे। तो मौका है। आओ। सिपाही, थोड़ी देर के लिए भगवान भोलेनाथ को ओझल कर दो। भगवान को हटा के राउंडर के जगह दे। इनकी मूर्ति को ले जाओ, सम्मान पूर्वक कहीं और रख दो, क्योंकि भगवान के सामने खून खराबा करना अच्छी बात नहीं है। आओ आओ तेजा सिंह, इसका फैसला अभी भाग गए, तुम लोग सो रहे हो। कौन निकल गया? सिपाही भाग गया। भाग गया। जाने दो, ठीक है, आइंदा अगर फिर हमें कभी मिलेगा मिलेगा। तो हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मिलेगा तो बरौनी काट लेंगे। तुम लौंडे जागत रहो, भागे न पाओ। आइए देवी जी, सामने आइए। आइए आइए देवू जी। अच्छा रे,
मुझे क्या बा? आइए अपना परिचय बताइए, कौन है आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो किरण है, मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। किरण? जी हाँ, मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। सुबह और शाम इस मंदिर में पूजा करने आती हूँ और ये मुझे पहली बार मिला है। मंत्री भाई सिंह का बिटिया है। भयभीत सिंह भयभीत सिंह हमारे ही दरबार के मंत्री भयभीत सिंह की बेटी है ये। इनका नाम किरण है। किरण? दूर से बात करना। किरण सुनो कि मैं कौन हूँ। बोलिए। मैं इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा। हमारा नाम आकाश है। जी जाइए शौक से मंदिर में पूजा कीजिए, अब वो डाकू दोबारा नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो क्या कहना आकाश, चाहती? लाज बचाई आपने अरमानूंगी ऐसा, सही वक्त पर आ गए बन करके भगवान। इसमें देवी जी भला काहे का एहसान, और ये तो मेरा फर्ज था जिसे निभाया। आकाश, न समय लेते हुए मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ और मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। पागल हो गई हो आप? हाँ, समय कम है, इसीलिए मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। यही मन तो हमरो हो रहा कि प्यार करना चाहिए, हम और तुम दूर से बात करो। इस मंदिर में दोनों प्यार करेंगे। बेवकूफ, प्यार मोहब्बत सिर्फ दो के बीच होते हैं। जैसे 3 के हो जाए अरे तो प्यार नहीं, फिर बर्बादी है। खंडित। हाँ, प्यार खंडित। नहीं तो पंडित जी मेरी कौन करेंगे। एक मिनट, बोलो। एक बात कहें? कहिए। न जाने क्यों तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी हर एक बात मानता जाऊं। कि मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत। मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, और खुदा की कसम तुम हो बड़ी खूबसूरत। आओ करीब आके गले पे लगाओ, आओ करीब आके गले पे लगाओ, बस मेरे दिल में सनम तेरी सूरत। किरण, मोहब्बत हो गई है हमें तुमसे, प्यार हो गया है प्यार। आओ अपने मोहब्बत की शुरुआत करते हैं। कि मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई, मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, तूने खुलेआम बदनाम कर दिया।
दुनिया में। हंसराज साउंड सिस्टम धनवल जो जनता की और आपके स्वागत में सारी रात सिस्टम लगा हुआ है, उनके मालिक जी की तरफ से 20 रुपए का इनाम आ रहा। पार्टी धन्यवाद। आकाश, अब मैं जा रही हूँ। आज बस मुलाकात इतनी रहने दीजिए। जाओगी? हाँ एक बात कहें, बोलो। जा तो रही हो लेकिन भूल नहीं जाना। मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगी। कि मैंने तुमको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। अरे मैंने तुमको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। तू महलों का राजा। तू खूबसूरत है, तेरा ख्याल है, जा मेरी नज़रों का ये संकवाल है। तू खूबसूरत है, तेरा ख्याल है, जा मेरी नज़रों का ये सब कमाल है। मेरे प्यार ने तुझको दी है ये जवानी। मैंने तुमको चाहा है, मेरी मेहरबानी। मैं गलियों बाबा जी, ए बाबा जी, रुकिए। अरे गिर जाएंगे आप। अरे गिर जाएंगे। बाबा, अरे वहां कहाँ जा रहे हैं आप? बहुत बड़ी खाई है। अगर आप यहाँ से गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी बाबा। और रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे। रुको बाबा, रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे। गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिर कर यही मर जाओगे। गहरी खाई है, घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में। घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में। और ढूंढते हो किसे
बाबा कौन है आप? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अगर आप यहाँ से गिर जाते तो आपकी मौत हो जाती बाबा। बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा गड्ढा है। ये कमबख्त मौत भी तो नहीं आती बेटे। ऐसा क्यों कहते हैं आप? अंधा हूं ना, दिखाई नहीं देता बेटे। अंधे हो आप? आपको दिखाई नहीं देता? नहीं बेटे, मुझे दिखाई नहीं देता। अरे लेकिन बाबा इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना कहाँ है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बताइए। बताऊंगा बेटे, सब कुछ बताऊंगा। तुझसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? सुन बेटे, बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेरा है। मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है। मेरी तकदीर में जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा, अब सुनो अंधेरा है। मेरी किस्मत में लिखा। अगर दुनिया में कोई बदनसीब होगा तो मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा बेटे। बाबा रोइए मत, अपने आप को कोसिए मत। इस दुनिया में आपको सहारा देने वाला कोई नहीं है। आप सिर्फ अकेले हैं हाँ बेटे। और आंखों से दिखाई नहीं देता। एक बात कहें बाबा, अगर बाबा तुम्हारा ठौर ना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठौर ना ठिकाना है, और पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं अब और ठोकर खाना है। न जाने कितने दिल से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिल से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। चलो हाँ बाबा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिखाई नहीं देता तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा और आपकी खूब सेवा करूंगा। झुक झुक जियो बेटा, झुक झुक जियो। भगवान तुम्हें मेरी उम्र दे दे। आज के दुनिया में, आज की दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं बेटे। जरूर
जरूर तेरे माँ बाप ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में तुझे ऐसे संस्कार मिले हैं बेटे। हाँ, कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बेटे एक बात पूछूं? पूछो बाबा। तेरा नाम क्या है बेटे? आकाश नाम है बाबा, आकाश। आकाश, आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ बेटे। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। लेकिन हाँ बेटे, लेकिन फिर भी एक बात आज ये अंधा तुझसे जरूर कहेगा। कहो बाबा। सुन बेटे, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि तुझ सा खुददार जमाने में नहीं देखा है, तुझ सा खुददार। धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, सत्य की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है, एक ना एक दिन। बिल्कुल ठीक कहा बाबा। जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो लोग सत्य के मार्ग को अपनाते हैं, उन्हें एक न एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपने भी सच्चाई का मार्ग अपनाया है, इसलिए इतनी बड़ी मुसीबत आ रही है। लेकिन बाबा, आपको भी मंजिल मिल जाएगी, भगवान मिलेंगे आपको और आपके कष्ट का निवारण करेंगे। चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, आपकी खूब सेवा करूंगा। कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। दरबारी बड़ा गजब हो गया महाराज। चल करके देखिए कुएं में कोई इंसान गिरा हुआ महाराज। चल कुएं में महाराज, महाराज ये सामने कुआं दिखाई दे रहा महाराज।
किसी में चलकर देखो महाराज, कोई गिरा पड़ा है। महाराज का भी काम तमाम बूढ़ा। अगली बारी अरे भगवान, भाई कोई सटाऊ के प्राण निकले नहीं है भाई, टेटवे में हटके होंगे बूढ़ा की तरह। महाराज चिंता न करो, बोल। अगर अभी तक तुम्हारे प्राण नहीं निकले ना तो चिंता बिल्कुल न करो। एकाध खरा ही पैरा वहीं में फंस के जाओगे। महाराज तुम इसी कुएं में डूब करके मरो। और कलावती चल रही है तुम्हारे इस रत्न राज का बंटा। मुझे बचाओ कोई, मैं कुएं में गिरा हूँ। मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे कोई निकालो। भैया भैया, ये आवाज सुन रहे हो? यही जंगल से आवाज आ रहे हैं, हमको लगा भूत है कहा सा। आज हम लोग पहली बार इस तरफ आए। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? हुआ मैं तेरी हैरान, हुआ मैं तेरी हैरान, कुएं से बचा लो मेरी जान। मेरी पत्नी ने मुझे दिया कुएं में डाल, कुएं में मुझको ठेल कर बनी है मेरी काल। कोई मुझ पर करो एहसान, कुएं से बचा लो मेरी जान। और बोलते कुएं बीच दरमियां, बोलते कुएं बीच दरमियां, आप इंसान है या शैतान। ऐसी जगह पर हुआ है ना मानो कदम, पानी की तलाश में भरने को आए हम। चकती हुआ सुन तेरी दास्तान, आप इंसान है या शैतान। हम लोग पानी की तलाश में खुद इस तरफ आए हुए हैं। ना मैं कोई भूत हूँ, ना कोई शैतान, रतन सिंह सम्राट हूँ, रतन सिंह की शान। तुम्हारे हाथ में मेरे प्राण, तुम्हारे हाथ में मेरे
मेरी जान। ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हाँ भाई। और कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके ये रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। रस्सा मैं डलवा रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं, करना नहीं घोरी धार, निकालूं बाहर मैं श्रीमान, निकालूं बाहर मैं श्रीमान, आप इंसान हैं आके। देखिए रस्सा मैंने कुएं के अंदर डलवा दिया है, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। बेटी, कौन हो तुम? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुएं से निकाला। हुजूर, मैं एक लकड़हारा हूँ और इस जंगल में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं और नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटी, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे, जब मैं कुएं की तरफ गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे, मतलब आपकी पत्नी ने आपको कुएं के अंदर ढकेल दिया? हाँ बेटे। हुजूर, कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मिटाने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हुए जी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटी, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए फाटक खुले रहेंगे। बहुत अच्छी बात हुजूर। और हाँ बेटे, मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो महारानी मौका पा करके मेरे बेटे को भी खत्म कर देगी। इस वक्त मेरे राज में बहुत कोहराम मचा रखा है। बेटे, मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना। बहुत अच्छी बात। अपना ख्याल रखना बेटे। देखा भैया, इनकी महारानी ही इन्हें मारना चाहती है। महारानी है कि कुकुर, यही बताओ भाई। ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? कल आगा जब विधवा रहा के मन है। लेकिन भैया, महाराज को देख कर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बातें कर रहे हैं भैया, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, ये भी हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक लकड़हारा का बेटा हूँ, लेकिन ना जाने क्यों ऐसे लगता है जैसे कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। हाँ भैया, लेकिन खैर छोड़िए इन बातों को। महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। हाँ खुले रहेंगे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। हाँ भैया। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद पूरी होगी। चारों का गेट खुले रहे हैं। लेकिन ए भैया, क्या काम हो, कौनो बीमारी उमारी है का यार? हाथ मींजे वाली। ये उसी दिन की बात है। कौन दिन? जब पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी। जब नया नया ड्राइवर हो। हाँ। समझ गए। उन्होंने मुझसे मिलने का वादा किया है। अरे यार, वह चोर के बहनिया के भाई पक्का चोर है।
मतलब डकैत की बहन है? औका डाकू के बहनिया है। ए भैया, तो ये भी आपने सुना होगा कहावत में कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसत है। हाँ। तब तुम बनी हो छिछोर। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अगर सुमन नहीं आएंगे तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ और सुमन को साथ लेकर चलूंगा महाराज के समक्ष। शादी करी हो? चलो बे हमका दादा बनाओ जल्दी। सुमन, जब से तुमसे मोहब्बत हुई है न जाने तुमने कैसा जादू किया है। वह सुमन जाए रहे। कहाँ? वह जाए रहे। नहीं यार वही ना। तब से हमारी रातों की नींद उड़ गई है। अच्छा। जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। हाँ। वो देखो मेरी सुमन आ रही है। हाँ। अरे यार वो दादा ही खड़े। तुमका यार है जो खरिंजा समझ में नहीं आ रहा है। ए सुमन, अरे तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। अरे तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। आए जा सजनिया मोरी, अरे तोहू के बुलावे सजनवा तुम्हारो। तोहू के बुलावे सजनवा तुम्हारो। आए जा सजनिया मोर। तोहरी सूरतिया तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। आए जा सजनिया मोरी, तोहके बुलावे सजनवा तुम्हारो। तोहके बुलावे सजनवा तुम्हारो। आए जा सजनिया। लास्ट पूजा तुम्हारे लिए क्योंकि सुबह हो गया है। ओ डमे डमे डमारो वाला हमार भोला। डमे डमे डमारो वाला हमार भोला। ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला। डमे डमे डमारो वाला हमार भोला। डमे डमे डमारो वाला हमार भोला। आकाश, ये दादाजी कौन है? किरण, दरअसल ये बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं क्या अकेले हैं? और इन्हें दिखाई नहीं देता किरण। दिखाई नहीं देता? हाँ किरण। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है। इनकी आंखों से इनकी आंखों से दिखाना नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए है। इनकी
हाँ किरण, बाबा जी आंखों के अंधे हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता है। ठीक है। किरण, तुम 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हो और आज भोले बाबा से यही विनती करो कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। किरण, ठीक है। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, सुबह और शाम पूजा करने आती हूँ। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, हम पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। बाबा, धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब आपको दिखाई देने लगेगा। बाबा आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बेटे, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देखने लगा। जय हो भोलेनाथ। बेटे, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटे। बाबा, इसमें मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी है इनका नाम किरण है और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। सदा सुखी रहो बेटी। भगवान भोलेनाथ दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तेरे आंचल में डाल दे, और मैं दे भी क्या सकता हूँ। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊंगा बेटे, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। बेटे अपना ख्याल रखना, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। ठीक है बाबा, जाइए। आकाश, कितनी खुशी की बात है, आज बाबा जी की आंखों में रोशनी आ गई। हाँ किरण, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है जो बाबा की आंखों में रोशनी आ गई। आओ चलते हैं किरण। चलो। एक बात कहें? कहिए। कि दिल दीवाना ना जाने क्या हो गया और तुमने